अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। अभी कह रहा है कि वो पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं जो लीनियर इक्वेशंस के होंगे और इंटरसेक्ट करेंगे एक्सिस को। कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेंगे यानी कि उसके साथ जाके टच होंगे और इसको आपने ग्राफिकली शो भी करना है, ठीक है। पहले पॉइंट्स फाइंड करने और फिर आपने क्या करना है, इसको ग्राफिकली शो भी करना है, ठीक है। अब यहां आपके पास क्या है, इक्वेशन दी हुई है पहले क्वेश्चन की x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब यहां आपने एक टेबल तैयार करना है जिसके अंदर x और y की वैल्यूज पुट करके आप आंसर्स को निकालोगे, ठीक है। अब देखो यहां आपके पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी प्रिपेयर अ टेबल ऑफ वैल्यूज, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब वो कह रहा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो वैल्यूज निकालेंगे जिसकी मदद से हमने दी गई इक्वेशंस को ग्राफ की मदद से शो करना है, ठीक है। अब ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। अब जो आपके पास इक्वेशन दी हुई थी यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अंदर आपने क्या करना है, x की वैल्यू को 0 पुट कर देना है, ठीक है। फिर जब आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस y था इज इक्वल 8, ठीक है। x की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया प्लस y, इसी तरह ये आगे इज इक्वल टू 8। अब ये 0 को x में y में प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, y ही आएगा। अब इज इक्वल टू 8, तो आपके पास एक पॉइंट क्या निकला है, 0 और 8 का। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पुटिंग करना है। अभी पहले आपने x की वैल्यू को 0 पुट किया था, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, y की वैल्यू को 0 पुट करोगे। तो ये क्या कह रहा है कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। अब आपने क्या कर देना, उसी इक्वेशन में आपने y की वैल्यू को 0 पुट कर देना। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू तो इसी तरह रही, x प्लस y की जगह पे 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 8। अब ये 0 तो क्या हो गया, खत्म हो गया ना, यहाँ पे इज इक्वल टू 8 है। अब आपके पास जो पॉइंट आया वो क्या है, आपके पास 8 और 0 का, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसी तरह आपने जो इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर x की वैल्यू -5 पुट कर देनी है, तो आपके पास y का आंसर 13 आ जाएगा। इसी तरह आपने 5 को प्लस 5 को पुट कर देना तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, y का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो ये आपके पास ये पॉइंट्स आए हैं, अब इसको आपने ग्राफ के ऊपर शो कर देना है, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है जहां पे आपके पास x की वैल्यू क्या है, 5 है और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 13 है, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू क्या है, 0 और y की वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू क्या है, 5 है और y की वैल्यू क्या है, आपके पास 3 है। अब ये वो पॉइंट है जहां पे आपके पास x की वैल्यू क्या है, 8 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। अब देखो कि ये वो पॉइंट है, देखो ना, अब आपने लीनियर इक्वेशन बना दिया यानी कि इसको ग्राफ की मदद से लीनियर इक्वेशन को शो किया। अब ये पॉइंट है जो x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ टच हो रहा है। देखो ये y एक्सिस के साथ टच हो रहा है और ये किसके साथ हो रहा है, टच x एक्सिस के साथ टच हो रहा है। तो यही आपके पास दो पॉइंट है जो आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब इसको लिखेंगे कैसे, हम करेंगे कि द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस आर। ये x एक्सिस के साथ टच हो रहा है, देखिए ना, x एक्सिस पे आपके पास है ना 8 0, तो यहाँ पे आपके पास 8 0 आपके पास x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है और इसके बाद आगे आपके पास क्या है, 0 8 जो है वो y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये जो है ना बिल तरतीब, अगर आपने y की वैल्यू पहले लिखना है तो y के आंसर को पहले लिखना और x के आंसर को बाद में। अब यहाँ पे आपने x एक्सिस पहले लिखा था तो इसलिए ये पहली वैल्यू x एक्सिस की है और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, y एक्सिस की है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे आपके पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी प्रिपेयर अ टेबल ऑफ वैल्यूज टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल को तैयार करेंगे जिसके अंदर दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए ग्राफ के ऊपर वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू को पहले आपने 0 पुट किया था, इसी तरह यहाँ पे भी आपने x की वैल्यू को पहले क्या करना है, 0 पुट करना है, फिर y की वैल्यू को 0 पुट करना है। अच्छा, जब आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे x की जगह पे 0 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमने वैल्यूज जो पुट किए हैं, जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अंदर पुट किए हैं, ठीक है। अब ये 0 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1।
अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे था 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था, 0 तो खत्म हो गया। अब आपके पास क्या रह गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। वाई की वैल्यू माइनस में नहीं होती, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस वाई को वाई माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस वाई। प्लस का साइन लगाने की आपको जरूरत नहीं। जब 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाई की एक वैल्यू आ गई आपके पास। जब आप एक्स की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आती है, -1 आती है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन में आपने y की वैल्यू को 0 पुट कर देना, तो y की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अब ये 0 तो खत्म हो गए, तो पीछे क्या रह गया आपके पास, x इज इक्वल टू 1। तो आपके पास पॉइंट क्या आएगा, 1 और 0। जब आप x की वैल्यू को 1 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक हो गया, ये 2 पॉइंट आपने निकाले। इसी तरह आपने मजीद और पॉइंट्स भी निकाल लेने हैं। -1 x की वैल्यू को जब पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, y की वैल्यू -2 आएगी। ये आपने करके देख लिया है, ये भी करके देख लिया। तो अब ये आपके पास क्या है, 2 की जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी, जो मर्जी पॉइंट निकाल लो। कोशिश करना है कि आपने एक वैल्यू आपके पास, एक पॉइंट आप प्लस का ले लो और एक पॉइंट आप क्या कर लो, माइनस का ले लो। ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब जो आपके पास ये पॉइंट निकल आए हैं, इन पॉइंट्स को आपने ग्राफ के ऊपर शो करना है। शो करने के बाद फिर उनको आपने क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। ये कह रहा है कि वी प्लॉट दीज पॉइंट्स एंड जॉइन देम। अब ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे, अब ग्राफ के ऊपर इन पॉइंट्स को बनाएंगे जो अपने वैल्यूज निकाली हैं। अब देखो, ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे 2 है, ये 2। ठीक है, ये 2 वाली है, ये 2, और y की वैल्यू क्या यहाँ पे 1 है। ठीक हो गया, अच्छा, इसके बाद ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू तो 1 है, y की वैल्यू क्या है, 0 है। अब ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू तो 0 है, लेकिन y की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे -1 है। इसी तरह आपके पास ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है, -2 है। ठीक है, यहाँ पे आपने स्केल की मदद से देख लेना कि बिल्कुल सही आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, स्केच जो है ना, आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा आप इजी फील करो वैसा स्केच बना के उसके मुताबिक आपने ड्रॉ करना है। डायग्राम ऐसे ही बनेगी आपकी। ठीक हो गया, अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे आपके पास देखो ना कि कौन कौन से पॉइंट थे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। अब यहाँ पे आपके पास ये वो पॉइंट है जहां पे आपके पास ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये वो पॉइंट है जहां पे ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आप लिखोगे यहाँ पे द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस एट एंड वाई एक्सिस आर। अब ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये वाई एक्सिस का पॉइंट है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया, अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे भी सबसे पहले आपने सिर्फ सोल्यूशन के अंदर लिख लेना है कि वी प्रिपेयर अ टेबल ऑफ वैल्यूज टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब सबसे पहले हम क्या करें कि दी गई मसावात को जो है ना ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम वैल्यूज निकाल लेंगे, जिन वैल्यूज को ड्रॉ करके हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हर क्वेश्चन की तरह जैसे आपने पहले 2 क्वेश्चंस में x की वैल्यू को 0 पुट किया था, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले x की वैल्यू को क्या करना है, 0 पुट करना है। जब 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 ऐसे ही आएगा, -2y इज इक्वल टू 1 है। तो ये आपके पास क्या है कि -2y है, तो -2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। अब 1 को 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -0.5। ठीक हो गया, अच्छा, इसी तरह जब आपने x की वैल्यू को पुट किया 0, तो आपके पास पॉइंट ये आ गया। तो पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 और -0.5 का। ठीक हो गया, अच्छा, इसके बाद अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू को 0 पुट करोगे। जब y की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो इक्वेशन इस तरह की आएगी, x माइनस 2y है ना आपके पास, तो 2y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1। अब 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ पे x इसी तरह लिखोगे तो इज इक्वल टू 1 है। अब ये आपके पास पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक हो गया, अच्छा, इसी तरह आपने मजीद और पॉइंट्स निकाल लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -1 पुट करोगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी -1 आएगी। जब इसी तरह अब आपके पास यहाँ पे है, जब x की वैल्यू 0.5 पुट करोगे तो आप इसका आंसर y का क्या आएगा यहाँ पे, -0.25। ठीक है, अब जो ये आपके पास ये ग्राफ बना लिया आपने, इस ग्राफ को आपने क्या करना है, जो है ना शो करना है, यानी कि ये जो पॉइंट्स आपके पास हैं इसको ग्राफ के ऊपर अब आपने शो करना है। ठीक हो गया,
अच्छा, अब आपने यहाँ पे जो है ना सूटेबल आपने जो है ना यहाँ पे स्केच बना लेना अपनी मर्जी से, जितना मर्जी डिस्टेंस दो, लेकिन डिस्टेंस का जो फासला यानी कि जो आपके पास पॉइंट्स का जो फासला है ना वो एक जैसा होना चाहिए। ये ना हो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान का फासला कम, दूसरे का ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, इस तरह ना हो। आपने क्या करना, एक जैसा आपने डिस्टेंस रखना है। ठीक हो गया। ये आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप स्केच बना लो। यानी कि स्केच बनाने से मुराद है कि ये जो आपके पास जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का है। ठीक है। अब इसके बाद ये वो पॉइंट है जहां पे आपके पास x की वैल्यू क्या होगी 0.5 और y की वैल्यू क्या होगी -0.25। ठीक है। और ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अच्छा, ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या होगी -0.5। और ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू आपके पास -1 और y की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास -1 होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना कि ये y एक्सिस को कौन सी वैल्यू टच कर रही है, ये आपके पास है 0.0 और आगे क्या है -0.5, और दूसरी जो इंटरसेक्ट कर रही है ये x एक्सिस को, तो ये आपके पास पॉइंट है 1 और 0। तो अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे आप द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर। अब ये वो पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, और ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 4। ये आपके पास है x - 2y + 2 = 0। अब हम सबसे पहले इसका भी ग्राफ को रेडी करेंगे, यानी कि टेबल बनाएंगे, जिसको यूज करते हुए आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पहले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे सेम लिख लोगे कि वी प्रिपेयर अ टेबल ऑन we prepare a table of values to draw the graph of the given equation। ठीक है। अब आपने यहाँ पे टेबल बनाना है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, x की वैल्यू को 0 पुट करोगे इक्वेशन के अंदर, जैसे आपने पहले 3 क्वेश्चंस में किया, तो इसके अंदर भी x की वैल्यू को सबसे पहले क्या पुट करना है, आपने 0 पुट करना है। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे x - 2y + 2 = 0। ये 0 तो खत्म हो गया, पीछे क्या रह गया आपके पास यहाँ पे -2y + 2 = 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके पास -2 था तो वो इस तरफ आके क्या हो गया, +2 हो गया। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड होकर आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इट्स मीन कि आपके पास एक पॉइंट आ गया, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 0 इन इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे y की वैल्यू जो है ना 0 पुट करोगे इक्वेशन के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास दी हुई थी x - 2y + 2 = 0 था, y की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 तो खत्म हो जाएगा, तो क्या रह गया आपके पास x + 2y = 0। अब ये +2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, जैसे ये 2 वैल्यूज आपने पुट की हैं, तो इसी तरह आप क्या करोगे, x की वैल्यू को -2 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 आता है। तो जब आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे -1 होगी तो y का आंसर क्या आएगा आपके पास 0.5। इसी तरह पुट करना है, जैसे मैंने 2 ये निकाल के दिखाए हैं आपको, इसी तरह आपने ये पॉइंट्स भी निकाल लेने हैं। अब ये क्या आएगा, 0 होगा तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी, x2 y2 होगी। ठीक है। अब जो ये आपने पॉइंट्स निकाल लिए हैं, इनको आपने ग्राफ पे शो करना है। अच्छा, अब मैंने फिर बता रहा हूँ, मैं बताता चलूँ आपको कि यहाँ पे जो आपने ग्राफ बनाना है, ये सूटेबल बनाना है। जो आपने स्केच बनाना अपनी मर्जी से बनाना है, डिस्टेंस एक जैसा देना है। ठीक है। फिर जो डिस्टेंस दिया होगा उसके मुताबिक आपने फिर इसे ड्रॉ करना है। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 1 है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी क्या है 2 है, 2 आमने सामने। ठीक है। अब इसी तरह आपके पास ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 0.5 है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, x की वैल्यू जो है -2 और y की वैल्यू क्या है 0 है। अब ये 2 पॉइंट आपके पास निकले, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये पॉइंट आपके पास क्या है, ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है, तो ये आपने लिखना है यहाँ पे द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस आर। अब ये x एक्सिस का वो पॉइंट है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये आपके पास क्या है, y एक्सिस का पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 5x - 5y =
1। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने सबसे पहले क्या लिख लेना है, वी प्रिपेयर अ टेबल ऑफ वैल्यूज टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। वो कह रहा है कि सबसे पहले आपने दी गई इक्वेशंस के मुताबिक एक टेबल तैयार करना है जिसके मुताबिक हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे सारे क्वेश्चंस में करते आए हो आप कि x की वैल्यू 0 पुट करने है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपने क्या करना है, x की वैल्यू को 0 पुट करना है। जब x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो आपके पास 5x की जगह पे 0 आ गया, -5y इज इक्वल टू 1। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, -5y इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। अब ये 0 तो खत्म हो गया, अब आपके पास क्या रह गया यहाँ पे, -5y इज इक्वल टू 0। अब ये -5 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे हो जाएगा डिवाइड, 1 को 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, -0.2। ठीक है, तो x को जब 0 पुट करोगे तो y का आंसर क्या आता है, -0.2 आता है। ठीक है, अब इसी तरह अब आपने क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो जब y की वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 5x माइनस 5y था, y की जगह पे 0 आ गया इज इक्वल टू 1। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब 5x इसी तरह ये 0 खत्म हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। अब ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0.2। ठीक है, 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो अब आपके पास ये पॉइंट कौन सा आ गया है, जब x की वैल्यू को 0.2 पुट करते हैं तो y का आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह आपने मजीद और पॉइंट्स निकाल लेने हैं। पहले आपने x की वैल्यू को -0.4 पुट करना है तो y का आंसर क्या आएगा आपके पास, -0.6। इसी तरह अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आप 0.4 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.2 आएगा y का। ठीक हो गया, अब ये जो ग्राफ, ये जो आपके पास पॉइंट्स निकले इनको आपने ग्राफ के ऊपर शो करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या था कि वी प्लॉट दीज पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम। अब ये कह रहा है कि हम यहाँ इन ग्राफ्स को बना रहे हैं और इन्हें फिर आपस में मिला रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपने ग्राफ बना लेना है, सूटेबल स्केच बनाना है आपने, डिस्टेंस आपने एक जैसा रखना है और पॉइंट को नेम आपने अपनी मर्जी से देने हैं। ठीक है, जो आपका दिल करे, जो आपको लगता हो कि अब यहाँ पे ये पॉइंट दो तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। एक जैसा डिस्टेंस रखना, एक जैसी आपने वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0.2 और y की वैल्यू क्या होगी 0। ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0.4 और y की वैल्यू क्या होगी 0.2। ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है -0.2। अच्छा, इसके बाद ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी -0.4 और जो y की वैल्यू क्या होगी -0.6। देखिए ये 6 के सामने और ये 4 के सामने। ठीक है, इसके सामने आपने बना लेना है। ठीक हो गया, ये वो पॉइंट था। अब देखना है आपने कि जहां पे देखो ना ये एक पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है y एक्सिस और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है आपके पास क्या है x एक्सिस। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये कह रहा है कि the points of intersection on the x-axis and y-axis are। अब ये x-axis का intersection point है और ये आपके पास क्या है, ये y-axis का intersection point है। ठीक हो गया, ये आपका आंसर था। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। अब वो कह रहा है कि जो एक दर्जे मसावातों का जो जोड़ा है ना, ये दो जोड़े हैं आपके पास। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, ग्राफ की मदद से शो करना है। ठीक है, पहले आपके पास एक वैल्यू थी, अब आपके पास 2 आ गई है। बनाने का तरीका सेम है, जैसे आपने पहले बनाया था वैसे ही इसको बना लेना है। ठीक है, लेकिन पहले आप क्या करते थे कि 3-4 वैल्यूज निकालते थे, अब इसके अंदर सिर्फ आपने 2-2 वैल्यूज को निकालना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है, पहले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे आपने लिख लेना है। ये क्वेश्चन देख लो कौन सा क्वेश्चन आपके पास है, x + y = 8, 3x - y = 4। ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द टेबल ऑफ वैल्यूज, यानी कि आपने क्या करना है, एक वैल्यूज का टेबल तैयार करना है। सबसे पहले आपने टेबल तैयार करना है किसके लिए, x + y = 8 के लिए। अब यहाँ पे इसका टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x + y था तो x की जगह पे 0 आ गया, + y = 8। 0 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। ठीक है, 0 खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, y = 8, यानी कि एक पॉइंट आपके पास आ गया है 0 और 8 का, यानी कि x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। इसी तरह अब आपने क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू को 0 पुट कर देना है। तो अब यहाँ पे जब y की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, अब ये आएगा आपके पास x + y था, y की जगह पे 0 आ गया = 8। अब यहाँ पे आपके पास x रह गया = 8। अब आपके पास जो पॉइंट आया वो क्या है आपके पास यहाँ पे 8 और 0 का। ठीक हो गया,
एक पॉइंट आपके पास ये आ गया 8 और 0 का, ये जस्ट आपने दो दो वैल्यूज़ ही निकालनी है, ये काफ़ी है आपके लिए। जब x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की 8 आती है, x की वैल्यू 8 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, अब आपने दूसरा टेबल जो बनाना है वो किसके लिए बनाना है, इस इक्वेशन का बनाना है आपने, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसका टेबल बनाएंगे अब। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन में जब आप 5 पुट करोगे y की वैल्यू को तो आपके पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। आप जो मर्जी पुट कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे 5 लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस 5 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 में 5 को प्लस करो तो आंसर क्या आता है, 9 आता है। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड होगा, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। तो जब आप इस पॉइंट को लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। अच्छा, जब आप ऐसे कर लोगे तो इसी तरह आपने एक पॉइंट और निकाल लेना है कि जो आपके पास x की वैल्यू अगर 5 पुट करें तो y की वैल्यू 11 आती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है उन जो आपने वैल्यूज़ बनाई हैं, जो टेबल बनाया है, उनको आपने ग्राफ पे शो करना है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 8 है। यहाँ पे आपके पास क्या है, x की वैल्यू आपके पास 8 है और y की वैल्यू क्या 0 है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास क्या है, x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू 11 है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू क्या आपके पास 0 और y की वैल्यू क्या है -4 है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आपके पास 5 है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने जो है ना सेकंड ग्राफ जो आपने बनाया था ना, ये सेकंड इक्वेशन के साथ यहाँ पे अपनी इक्वेशन लिख लेनी है कि ये मैंने किस इक्वेशन का जो है ना स्केच बनाया। ठीक है, यानी कि ये किसको ड्रॉ किया है, और ये जो है ना आपने लिख लेना है इसके ऊपर कि ये आपने कौन सी लाइन को ड्रॉ किया है, यानी कि कौन सा ग्राफ बनाया, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब आप इसको इन पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे एक दूसरे के साथ तो ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ आपस में मिलते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट लिखोगे एट 3 5, देयरफॉर 3 5 इज द सॉल्यूशन सेट, यानी कि 3 5 के ऊपर आके दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ टच होती हैं, तो यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और सेकंड वैल्यू आपके पास है यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख लेना है कि वी प्रिपेयर अ टेबल ऑफ वैल्यूज टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशंस। अब ये कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल तैयार करेंगे जो कि दी गई इक्वेशंस के मुताबिक होगा और जिसकी मदद से हम ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टेबल बनाना है, पहली वैल्यू जो आपके पास दी हुई है x माइनस वाई का। अब उसके अंदर आप क्या करोगे, आप x की वैल्यू को -5 पुट करोगे। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप जो मर्जी वैल्यू आप x की पुट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू -5 पुट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आपके पास x माइनस वाई था, तो x की जगह पे क्या लिख दोगे आप यहाँ पे -5 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब ये y इस तरफ आ जाएगा, 1 इस तरफ आ जाएगा, y इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 1 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -6 इज इक्वल टू y। अब आपके पास पॉइंट क्या बन गया, आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास -5 होगी तो y की वैल्यू आपके पास -6 होगी। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास जो है नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन। अब आपने जो मर्जी आपकी मर्जी है वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। देख लीजिएगा कि ग्राफ आपने जो है ना लाइन सीधी लगानी है, ये ना हो कि ग्राफ जो है वो एक साइड पे हो और दूसरी साइड पे हो ही ना। इस तरह का आपने ग्राफ बनाना है कि जब पहली वैल्यू का आप स्केच बनाओ और दूसरी वैल्यू के प्लॉट्स का स्केच बनाओ तो वो एक दूसरे को टच करें। ठीक है, इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप y की वैल्यू को क्या पुट करोगे, 9 पुट करोगे। अब जब 9 पुट करोगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई था तो y की जगह पे 9 आ जाएगा। अब 9 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 10 आ जाएगा। तो जब आप इस तरह करोगे तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 9 आएगी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इसको ग्राफ जो आपने बनाना है उसका टेबल बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास पहली जो आपके पास वैल्यूज थी उसका टेबल बन गया। इसी तरह आपने दूसरी वैल्यूज का टेबल बनाना है। दूसरी वैल्यूज के टेबल को के लिए भी आपने सबसे पहले x की वैल्यू को क्या पुट करना है, 5 पुट करना है इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब आप जब यहाँ पे x की जगह पे 5 पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन इस तरह आ जाएगी, 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ये 5 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस। 7 से 5 को निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे हो जाएगा डिवाइड। 2 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो अब आपके पास जो पॉइंट आया वो क्या आया, 5
की वैल्यू x की होगी और y की वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू को आपने 0 पुट करना है। तो यहाँ पे अब y की वैल्यू को जब आप 0 पुट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, x का 7 आ जाएगा। तो अब आपके पास पॉइंट क्या निकल आए, ये आपके पास इसको टेबल पे आप बना लेना है आपने। ठीक है, अब जो आपने टेबल बनाया पहली आपने वैल्यूज के हिसाब से और जो दूसरी वैल्यूज के हिसाब से बनाया है उसको अब आपने ग्राफ के ऊपर शो करना है। ठीक है, अब जो पहला आपने ग्राफ बनाया था पहला, तो पहले की जो पॉइंट्स थे वो आपके पास 10, 9 और क्या आया था -5, -6। अच्छा, ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो है ना x की वैल्यू क्या आपके पास 10 है और y की वैल्यू क्या यहाँ पे 9 है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू क्या है -5 और y की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे -6 है। देखिए -6 के सामने और ये 5 के सामने। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये दूसरा ग्राफ जो आपने बनाया, जो दूसरा टेबल आपने बनाया था उसके मुताबिक है। अब यहाँ आपके पास देखिए ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है 0 है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 5 और y की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि जब आप दोनों लाइन्स को ड्रॉ करोगे तो ये लाइन इस जगह पे आके दोनों लाइन्स एक दूसरे के साथ टच होंगे, जहां पे x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ठीक हो गया, ये 2 है और ये क्या है 3 है, इसके सामने से ये टच हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट किस पे ये कर रही है यहाँ पे एक दूसरे को, ये 3, 2 पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही आपका सोल्यूशन सेट है। ठीक हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ये कह रहा है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और दूसरी आपके पास इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द टेबल ऑफ वैल्यूज। सबसे पहले हम वैल्यूज का टेबल बनाएंगे, टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, यानी कि हमने ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन दी है इसके मुताबिक आपने टेबल बनाना है। ये टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा, 5 पुट करूंगा। तो क्या आएगा आपके पास 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये 2y इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब 5 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। तो y का आंसर क्या आएगा आपके पास 2। तो ये आपके पास एक पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ठीक है, इसी तरह अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू को -3 पुट करना है। ये कह रहा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन। अब यहाँ पे y की वैल्यू को -3 पुट कर लेना है। आपके लिए आसानी यही है कि आप क्या करना, y की वैल्यू नहीं, आप दोनों दफा x की वैल्यू को ही पुट कर देना, आपके पास पॉइंट निकल आएगा। एक दफा आपने x की वैल्यू +5 पुट करनी है, दूसरी दफा आपने -5 पुट करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, y का। तो अब यहाँ पे क्या है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3। अब y की वैल्यू हमने क्या पुट कर देनी, -3 पुट कर देनी। तो x इसी तरह आएगा, ये -2 और -3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ये इज इक्वल टू आपके पास क्या 1 है, ये +5 इस तरफ +6 इस तरफ आके -6 हो जाएगा। तो 1 से 6 को निकालेंगे तो क्या आएगा -5 आएगा। तो आपके पास पॉइंट क्या बन गया, x की वैल्यू आपके पास अगर -5 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी -3 होगी। तो ये आपने इसका टेबल बना लेना है। तो पहला पॉइंट आपके पास निकला था x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। दूसरा पॉइंट आपके पास था x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू क्या थी आपके पास -3। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो आपके पास सेकंड इक्वेशन दी हुई थी उसके मुताबिक आपने टेबल बनाना है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू को 5 पुट करोगे। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था कि एक दफ़ा आपने x की वैल्यू -5 पुट करनी है, एक दफ़ा आपने +5 पुट करनी है। सब इक्वेशंस में आप ऐसे ही कर लीजिएगा तो आपके लिए आसानी होगी कि आप जहाँ पे जो है ना x की वैल्यू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा आप क्या करोगे माइनस में पुट करोगे, जो मर्जी पुट कर लेना। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। ग्राफ आपके पास बन जाएगा, ये शर्त नहीं है कि आपने जो मैंने वैल्यू पुट की है वही आपने पुट की है। ये आपने क्या, मैंने क्या बताया, सिर्फ आपको बनाना सिखाया कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, जो आप मर्जी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले x की वैल्यू को क्या पुट करूंगा -5। जब -5 पुट करूंगा तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई -5 प्लस y इज इक्वल 2। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -10 प्लस y इज इक्वल 2। अब ये -10 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 12 आएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू क्या थी -5। तो यहाँ पे क्या मेरे पास पॉइंट आया -5 और 12। इसी तरह मैंने y की वैल्यू को -8 पुट करने, तो जब मैं -8 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2x आगे प्लस -8 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2। अब ये -8 इस तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस है तो इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा।
जाएगा 2 + 8, 2 में 8 को प्लस करोगे तो 10 आएगा, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5। अब आपके पास जो पॉइंट है वो क्या है कि 5 - 8 का आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब इसका आपने टेबल बना लेना। अब जो ये टेबल आपने बनाया था ये और जो पहली इक्वेशन का टेबल बनाया था उससे अब आपने ग्राफ पे शो करना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है सबसे पहले आपने देखना है कि ये वो सबसे पहले ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 2। ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू क्या है -3। ये पहला आपने जो टेबल बनाया था वो इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। अब जो दूसरा टेबल बनाया था आपने दूसरी इक्वेशन का तो वो इस तरह से शो करना है आपने। तो ये क्या आपके पास x की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे -5 और y की वैल्यू क्या यहाँ पे 12 है। देखो आप इसके सामने आपने देख लेना कि बिल्कुल जो मैं लिख रहा हूँ उसके सामने है भी है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है -8 है, तो ये इसके सामने आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब जब दोनों को आप एक दूसरे के साथ मिलाओगे तो ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ क्या होंगी, टच होंगी। ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो यही आपका जो है वो मेन आंसर है। तो क्या लिखोगे इसे, बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 1 0 देयरफॉर 1 0 इज द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है जहां पे आपका ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कह रहा है कि y = 2x + 2। अच्छा, एक इक्वेशन ये दी हुई है, दूसरी इक्वेशन आपके पास है 3x + 2y = 4। सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द टेबल ऑफ वैल्यूज। सबसे पहले आपने क्या करना है, वैल्यूज का टेबल बनाना है जिसको इस्तेमाल करते हुए हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाओगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी, y = 2x + 2। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो है ना इक्वेशन के टेबल बनाने के लिए x की वैल्यू जो है ना 2 बार पुट करोगे, एक बार +5 और एक दफा क्या करना, एक दफा आपने क्या करना है -5 पुट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = -5 इन इक्वेशन। अब आप यहाँ पे इक्वेशन में x की जगह पे आपने y जो है ना -5 पुट कर देना। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -10 + 2। और जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा -8। अब आपके पास जो पॉइंट आया x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू क्या है -8 आ गई है। अब यहाँ पे इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू को आपने +5 पुट कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 12 इन इक्वेशन। अब यहाँ पे y की वैल्यू को आपने 12 पुट कर देना है। तो यहाँ पे है y = आपके पास ना 2x + 2 था, तो y की जगह पे आपने 12 लिख दिया। आगे जो इसी तरह लिख देना आपने, ये +2 इस तरफ आके माइनस होगा। अब ये 12 से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। 2x = क्या आएगा आपके पास 10। ये 2 इस तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट क्या निकला 5 और 12। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको टेबल बना लेना है इसका कि आपके पास x की वैल्यू -5 हो तो y की वैल्यू -8 आती है, x की वैल्यू 5 हो तो y की वैल्यू क्या आती है 12 आती है, ठीक है। इसी तरह अब आपने टेबल किसका बना लेना है, सेकंड इक्वेशन का बना लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, x की वैल्यू जो है यहाँ पे -6 पुट करनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे -6 पुट करोगे तो क्या आएगा 3 × -6 प्लस क्या आएगा आपके पास 2y = 4। अब ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -18 + 2y = 4। ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 22। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, 22 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 11। y क्या आ गया 11। तो x की वैल्यू अगर आपके पास -6 तो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास 11 होगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, y की वैल्यू को अब आप यहाँ पे क्या पुट करना है, -7 पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस आपके पास 2 और यहाँ पे 7 -7 लिख दिया y की जगह पे = 4। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये -14 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 18 आएगा। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। 18 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। तो अब आपके पास जो पॉइंट आया वो क्या आया आपके पास, ये आ गया आपके पास 6 और -7 का। तो x की वैल्यू -6 होगी तो y की वैल्यू 11 होगी, x की वैल्यू +6 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी -11 होगी, -7 होगी, ठीक है। तो अब इन प्लॉट्स को आपने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर शो करना और फिर इन्हें आपस में मिला देना है, ठीक है।
तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पहली जो इक्वेशन का हमने पॉइंट्स निकाले थे वो लिखेंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास 5 12 है, यानी कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 12 है। और इसके बाद ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू क्या आपके पास -5 और y की वैल्यू क्या -8 है। अच्छा, अब ये दूसरी जो इक्वेशन के आपने पॉइंट निकाले थे वो लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना साथ लिख लेना है आपने कि ये किस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके आंसर निकाला था, ये मैंने किस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाला था, यहाँ पे साथ लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो पॉइंट आए थे, ये आपके पास ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ये वाली, ये x की वैल्यू क्या आपके पास 6 है, ये देखो 6, और y की वैल्यू क्या है -7। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू तो -6 है, यहाँ से देखो ये -6, ठीक है, ये -6, और y की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 11 है, ठीक है। अब जब आप इन लाइंस को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाओगे, इस पॉइंट को इसके साथ और इसको इसके साथ मिलाओगे, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ क्या होंगी, टच होंगी। तो अब ये आपके पास वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 2 है। तो यही वो पॉइंट है जो आपका आंसर था, ठीक हो गया। इसे आप लिखोगे कैसे, यहाँ पे ऐसे लिख लोगे, बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 0 2। अच्छा जी, देयरफॉर 02 इज द सॉल्यूशन सेट। ये आपने इंग्लिश में इसका आंसर लिख लेना है, ठीक है। अब इसी तरह अब आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कह रहा है कि 3y इज इक्वल टू 2x + 8, आगे क्या है x + y इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि लिख लेना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द टेबल ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पे टेबल सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन का बनाओगे। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू x + 8। अब आपने यहाँ पे क्या करना, x की वैल्यू को -10 पुट कर देना है, ठीक है। तो जब -10 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास 3y इज इक्वल टू 2 इंटू -10 + 8। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा -20 + 8 है। ये माइनस इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा -12। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाई 3। अब जब इसे डिवाइड करोगे तो -4 आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे जब आपने उसकी कटिंग की तो y का आंसर क्या आ गया -4 आ गया। तो आपका पॉइंट क्या निकल आया -10 और -4 का, x की वैल्यू -10, y की वैल्यू -4। अब इसी तरह आपने y की वैल्यू आपने क्या पुट कर देनी है, यहाँ पे 6 पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये आपके, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपकी अपनी मर्जी है कि जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, ये शर्त नहीं है कि यही वैल्यू आपने पुट करनी है, जो आपका दिल करे आप वही वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3y की जगह पे 6 लिख दिया, प्लस आगे क्या आएगा यहाँ पे इज इक्वल 2x + 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 इज इक्वल टू क्या आएगा 2x + 8। अब ये +8 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो ये वो पॉइंट आ गया है आपके पास जहाँ पे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब इसका आपने टेबल बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टेबल बना लिया, ये आपके पास x की वैल्यू है -10 5, ये y की वैल्यू है -4 और 6, ठीक है। अब इसी तरह आपने सेकंड इक्वेशन का टेबल बना लेना है। सबसे पहले आपने सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू को क्या पुट करना है, आपने यहाँ पे -5 और फिर आपके पास यहाँ पे +5 आपने दोबारा पुट कर देना है, ठीक है। x की वैल्यू जब -5 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास -5 + y इज इक्वल टू 1। ये माइनस इस तरफ आके प्लस होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो इसी तरह आपने क्या करना है, दूसरी वैल्यू आपने पुट करनी है, y की वैल्यू -4 पुट करनी है। जब -4 पुट करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस आगे y की वैल्यू -4 इज इक्वल टू 1। आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, आगे -4 इस तरफ आगे प्लस होगा, 4 में 1 को प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट कौन कौन सी निकला है, 5 और -4। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या है -4, ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास पॉइंट आए हैं इसका अब आपने टेबल बनाना है। अच्छा, ये अब आपने उसका टेबल बना लिया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी -5, तो y की वैल्यू क्या थी 6, x की वैल्यू 5 थी तो y की वैल्यू क्या थी -4। अब जो आपके पास ये टेबल आपने बनाया इसको आपने अब ग्राफ के ऊपर शो करना है, ठीक है। सूटेबल आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद देखो ये आपके पास जो आपने पहली इक्वेशन लिखी थी उसका पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला। और ये क्या आपके पास जो आपने दूसरी, नहीं सॉरी, ये पहली इक्वेशन में जो आपने जिसके अंदर से पॉइंट निकाले थे और ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब पहली इक्वेशन आपके पास क्या थी, ये वो पॉइंट है जहाँ पे 5 की x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या है 6 है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू क्या है -4 है। ये कि इसके सामने और इसके सामने यहाँ से लेके आना है, आपने बिल्कुल सीध में बनाना है। ये ना हो कि आप जो है ना आगे पीछे बना दो, ठीक है। और जब आप लाइन्स लगाओ तो एक जैसे डिस्टेंस पे रख के लाइन लगाइएगा ताकि आपकी मिस्टेक ना
हो, ठीक है। अब इसी तरह अब आपके पास क्या है, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, आपके पास -5 है, ये -5, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 6 है। अब इसी तरह ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4 है। जब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाओगे तो एक लाइन बनेगी, ये लाइन लगेगी। अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 2 है, तो ये -1 और 2 के बिल्कुल सामने है, ठीक है। तो अब दोनों लाइंस एक दूसरे को यहाँ पे आके टच कर रही हैं, तो यही आपका आंसर है। तो इसे क्या लिखेंगे, बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट -1 2, देयरफॉर -1 2 इज द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। वो कह रहा है कि नीचे दी गई आपके पास जो इक्वेशंस है इसको ग्राफ की मदद से शो करो। देखो कि ये तो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो कि जो आपके पास लीनियर है वो तो सीधी लाइन लगेगी, जबकि जो क्वाड्रेटिक है इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीधी लाइन और ये पैराबोला, ठीक है। पैराबोला के लिए आपने जो 2.1 में फॉर्मूला अप्लाई किया था वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और जो लीनियर इक्वेशन में जो आप अभी आप कर रहे थे सॉल्व, उसी तरह से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन इसका है कि आप लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द टेबल्स ऑफ वैल्यूज। तो सबसे पहले आपने इसके टेबल्स बनाने हैं। तो सबसे पहला टेबल आपने क्या करना है, ये इक्वेशन आपके पास जो दी हुई है 8x - 32 = y, इसके अकॉर्डिंग बनानी है। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू को 6 पुट करोगे, ठीक है। तो 6 पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा y = 8 × 6 माइनस क्या है 32। अब 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 - 32। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 16 आएगा। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, अब x की वैल्यू को, पहले x की वैल्यू को आपने 6 पुट किया था, अब यहाँ पे क्या पुट करोगे 8 पुट करोगे। ये आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी पुट कर लो, ठीक है। ये शर्त नहीं है कि यही आपने पुट करना जो मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी पुट कर दो। अब यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा y = 8, x की जगह पे आप क्या लिख दोगे 8 लिख दोगे। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 64 - 32, जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 32। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो सेकेंड इक्वेशन दी हुई है उसका टेबल बनाना है आपने, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन का टेबल कैसे बनाएंगे, तो ये आपके पास जो y दी हुई है इसको देखो ना आपने फॉर्मूले के साथ कंप्लीट करना। तो ये क्या आएगा a² - 2ab, a आपके पास x आएगा और b देखो ना 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आएगा प्लस, अब जो 3 आपने लिखा है इसी को आपने प्लस में स्क्वायर लगाना है और इसी को आपने क्या करना है माइनस में स्क्वायर लगाना है, +8 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये पहली 3 वैल्यूज को आपने क्या करना है क्लोज करना है। पहली वैल्यू लिखेंगे, तीसरी वैल्यू लिखेंगे, सेंटर में साइन कौन सा लगाएंगे माइनस का, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होगा, प्लस का साइन आगे 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे y = आपके पास ये जो आपने होल स्क्वायर बनाया था वो और -1 लिख लिया। फॉर्मूला अब आपके पास यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से आपने वर्टेक्स निकालने हैं, यानी कि वो पॉइंट निकालना है जहाँ से जो है ग्राफ ने गोल होना है, ठीक है। पैराबोला है ना, पैराबोला गुलाई में आता है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आपके पास h की है, यानी कि ये h की वैल्यू माइनस में होगी तो प्लस में h आएगा। अब ये वैल्यू किसकी है k की है, तो k का आंसर क्या आ गया आपके पास -1 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट कौन सा बनेगा 3 और -1 का बनेगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास क्या है, ये ग्राफ ने गोल होना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो इक्वेशन आपके पास दी हुई थी उसके अंदर आपने -4 को पुट कर देना है। -4 को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 24 + 8, इन सब को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 48। अब ये आपके पास 48 आपके पास आंसर आ गया किसका, y का, जब आप x की वैल्यू -4 पुट करोगे। तो इसी तरह आपने -4 को पुट करके आंसर निकाल लिया, 0 को पुट करना है, फिर 6 को पुट करना है, फिर 10 को पुट करना है। तो ये आपकी अपनी मर्जी, जो मर्जी पॉइंट को पुट कर लो तो आपकी अपनी मर्जी, लेकिन उस वक्त तक पुट करते रहना जब तक आपके पास 48 नहीं आता, क्योंकि दूसरे पॉइंट में आपके पास 48 था तो यहाँ पे भी इसका 48 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे आपने ये जो है ना लीनियर जो आपके पास थी इक्वेशन थी उसके जो है ना पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। ये वो पॉइंट जहाँ पे 6 और 16 है, यहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पे 8 और 32 है, ठीक है, ये और ये वाली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे पैराबोला के अंदर ये जो आपने टेबल बनाया इसके मुताबिक -4 और 48, फिर क्या है ये 0 और 8 है, फिर आपके पास क्या यहाँ पे 6 और 8 है, और ये 10 और 48 है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू देखो ना, जो कर्व वाली आपने वैल्यू निकाली थी, जो वर्टेक्स निकाला था, तो वो यहाँ पे ड्रॉ करना था। ये आपके पास आएगा 3
3 और x की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे -1 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने इसको ड्रॉ कर देना है, ये वो पॉइंट है। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है यहाँ पे जो है ना लाइन की मदद से शो कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कौन कौन सी लाइन है जहाँ पे आके एक दूसरे को टच कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब यहाँ पे 4 और 0 वो पॉइंट है, 4 0 देखो ना, यहाँ पे ये 4 0 वो पॉइंट है जहाँ पे आके ये लाइंस एक दूसरे को टच कर रही है। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये आपके पास 10 और 48 है जहाँ पे लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, ये टच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4 0 एंड 1048 जो है ये आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये आपके पास 10 8 पे आके मिलता है और ये क्या आपके पास, ये आपके पास आके मिलता है 4 0 पे। तो 4 0 और आपके पास क्या है दूसरा 1048। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर था। ठीक हो गया। आपके पास इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 10। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन ये दी हुई है, ये लीनियर इक्वेशन है। इसके साथ लीनियर आपके पास ग्राफ बनेगा और ये क्या आपके पास होगा, ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, लीनियर सबसे पहले जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया वैसे ही लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द टेबल्स ऑफ वैल्यूज। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन 1 को इस्तेमाल करते हुए टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू को -10 पुट करोगे, -10 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी। इसी तरह आपने x की वैल्यू को +10 पुट करना है। जब +10 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -8 आएगी। तो आपने इसका टेबल बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, y की वैल्यू x की वैल्यू -10 है तो y की 12 आएगी, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू -8 आएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे टेबल बनाना है किसका, जो आपके पास सेकंड इक्वेशन दी हुई है। अब देखो यहाँ पे आपके पास सेकंड इक्वेशन, सबसे पहले इन तीनों से आपने 2 को कॉमन ले लेना। 2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा x का स्क्वायर, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे और ये आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो इसमें से 2 को कॉमन ले लिया। अच्छा, 2 को कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पे ये 2 तो इसी तरह ही रहा। अब इसके अंदर जो वैल्यू है इसको फॉर्मूले से आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह पे ना 1/2 था तो 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। तो ठीक है, प्लस आपके पास क्या आएगा, जो 1/4 है इसी का स्क्वायर प्लस में और इसी का स्क्वायर आपने माइनस में लेना है, -5 आ जाएगा। अब पहली 3 वैल्यूज को आपने क्लोज करना, तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब आपके पास यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 16 होगा, -5/1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का आपके पास एलसीएम क्या आएगा 16। अब ये 1 आपके पास इसी तरह ही आ जाएगा। अब आपके पास ये माइनस है, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 80, इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो क्या आएगा आपके पास 81 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आगे आपने सॉल्व करना है जहां तक ये सॉल्व होता है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे अब ये 2 जो है ना ये आपके पहली वैल्यू के साथ भी और दूसरी वैल्यू के साथ भी, पहली वैल्यू के साथ भी लिख लिया और दूसरी वैल्यू के साथ भी लिख लिया। अब ये तो इसी तरह ही रहेगा। आगे क्या होगा, इसकी जब कटिंग करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा। अब 81 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10.13। ठीक है, अब इसी तरह आपके पास जब 1 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.25, इसका होल स्क्वायर माइनस क्या है 10.13। अब फॉर्मूला आपके पास जो था a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे h की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे माइनस में आपके पास है। ठीक है, h की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ये देखो ना, यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास है यहाँ पे x माइनस एच है। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है प्लस में तो यहाँ पे माइनस में आएगी। तो ये आपके पास क्या है, h की वैल्यू आपके पास क्या है -0.25 और k की वैल्यू आपके पास ये पूरी वैल्यू। तो अब आपके पास ये पॉइंट निकल आया कि जहाँ पे इसने ग्राफ ने आके गोल होना है -0.25 और आगे क्या होगा -10.13। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आके ग्राफ ने गोल होना है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है जो इक्वेशन आपको दी हुई थी उसके अंदर आपने x की वैल्यू को -3 पुट कर देना है। जो मर्जी पुट कर दो, आपकी अपनी मर्जी है, ये सिर्फ आपको करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये -3 पुट करो तो 4 वैल्यूज पुट करनी है आपने, -3 -2 फिर आपके पास क्या आएगा +3 +2। ठीक है, तो 4 करनी है, जो आपका दिल करे आप पुट कर सकते हो। ठीक है, जो वैल्यू माइनस में पुट करोगे वही प्लस में पुट कर दो। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या आएगा, यहाँ पे अभी इक्वेशन में पुट किया तो -3 का स्क्वायर +9 आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, -3 आगे -10। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18, इससे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -13। अब ये इससे सॉल्व करोगे तो आगे आएगा
y की वैल्यू 5। अब ये आपके पास मजीद ये टेबल इसी तरह आप निकाल सकते हो, और x की वैल्यू -3 पुट की तो ये आंसर आ गया। अब y की वैल्यू -2 पुट करो तो ये आंसर आएगा। इसी तरह आपके पास क्या है, अब इसी तरह 2 पुट करोगे तो ये आएगा, 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका टेबल जो बना है इसको अब आपने ग्राफ पे शो करना है। जब आपने यहाँ पे जो है सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बना था उसको ड्रॉ करना है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू क्या है 12 है। ये 12 है और ये -10 है इसके सामने। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू +10 है और y की वैल्यू क्या है -8 है। ठीक हो गया। इसी तरह अब आपने जब पैराबोला की जो टेबल दिया होता है उसके अंदर -3 और 5 ये पॉइंट है। फिर इसके बाद ये क्या आपके पास -2 -4 है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है, ये आपके पास ये बाद में निकलेगा। अब इसके बाद ये क्या है 3 और 11 है। अब इसी तरह अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे आके इसने गोल होना है। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है। तो आपके पास वर्टेक्स आया था -0.25 और इसके बाद क्या था -10.13। अब ये इसके यहाँ से आप निकालोगे तो क्या आएगा, ये -0.25 और इसके बाद ये माइनस आपके पास था यहाँ पे 10.13। ठीक है, तो अब यहाँ से आपने इसको क्या कर देना, गोल कर देना है। तो ठीक है, तो यही आपका आंसर था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहाँ पे आके टच कर रही हैं। तो ये आपको ये लाइंस टच कर रही हैं आपको ये 2 0 पे, और ये एक टच कर रही है आपको ये -3 पे। अब ये आपने यहाँ पे लिख लेना है कि ये हैंस 2 0 एंड -3 आर इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।